हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। काफ़ी बच्चे का कमेंट आ रहा था, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आइए। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं। 2002 का जो है सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के जो है इसमें हम टोटल मिलाकर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, प्रॉपर रूप से जानकारी लीजिएगा और याद रखिएगा सभी पर्सन को, ठीक है। तो देखिए आज के डेट में अगर आगे निकलना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ना है तो सही तरीके से पढ़िए, क्योंकि समय उतना ही लगता है जितना आप पढ़िएगा ध्यान दे करके आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। अगर कम पढ़ते हैं और सोचते हैं सब कुछ कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इम्पॉसिबल है। आप लोग पढ़िए इतना कि सभी क्वेश्चन याद रहे और आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं बल्कि कंपटीशन का भी एग्ज़ाम इससे जो है फेस किया जा सकता है, याद रखिएगा तो, ठीक है। और देखिए काफ़ी बच्चे कहते हैं सर 150 क्वेश्चन है तो एक ही दिन एग्ज़ाम होगा। तो देखिए एक ही दिन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक दिन एग्ज़ाम होगा। और ये सब जो है बेवकूफ़ी वाला सवाल मत किया कीजिए, क्योंकि आप लोग खुद शिक्षित हैं, पढ़ रहे हैं तो एजुकेटेड हैं, ठीक है। और पढ़िए इतना कि कोई भी एग्ज़ाम आसान लगे, ओके। तो चलिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान के सबसे पहले जो है शुरू करते हैं प्रश्न का सिलसिला। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है, ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसका स्वतंत्रता प्राप्ति के समय धार्मिक आधार पर जो है विभाजन हुआ था, निम्न में से क्या है? बंगाल है, तिब्बत है, नेपाल है और सिंध है। तो किसका जो है हुआ था विभाजन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल का जो है विभाजन हुआ था, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, छात्र सेनाओं को सेना का जो है नर्सरी किसने कहा है? छात्र जो सेना होते हैं उनको सेनाओं का नर्सरी जो है किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने और जो है सरदार भगत सिंह। तो किसने कहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिए और आंसर अपने माइंड में सेट कीजिएगा और जो हम बताएंगे उससे कंफर्म कर लीजिएगा। अगर एक बार में वीडियो देखने से याद नहीं होता है तो क्या कीजिएगा, दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि समय देते हैं तो उसको याद रख लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और एक बार याद कर लिए तो समझिए आपको लाइफ टाइम काम देगा ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दूसरा का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। छात्र सेनाओं के जो है सेना का नर्सरी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और जिसके अंतर्गत जो है एनसीसी, ठीक है। आप लोग जानते होंगे एनसीसी नेशनल कैडेट कोर होता है, ठीक है। एनसीसी का फुल फॉर्म जो कि आप लोग को 10th से जो है शुरू हो जाता है, और ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट जो होता है तो आप लोग सेना में जाते हैं तो काफ़ी चीज़ों में जो है छूट दिया जाता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा आप सभी। एनसीसी लेना चाहिए सभी कैंडिडेट को, आगे अगर सेना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या किसी क्षेत्र में तो उसका भी जो है बेनिफिट मिलता है, ओके। चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य देश होते हैं? तो ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, 10 होंगे, 15 होंगे, 5 होंगे, 35 होंगे। तो कितने होते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, ठीक है। 15 होते हैं, ठीक है। 15 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ओके। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है, कितने सदस्य देश होते हैं, ठीक है। सुरक्षा परिषद के जो है कितने सदस्य देश होते हैं? तो 15। और आप लोग के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो 5 काफ़ी बच्चे लगा देंगे। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं वह अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। तो 5 अस्थायी सदस्य देखा जाए तो कौन कौन से देश हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ठीक है, अस्थायी सदस्य हैं। तो इस चीज़ को भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कुल कितने सदस्य हैं। काफ़ी बच्चे 5 करके आ जाएंगे और उनका क्वेश्चन हो जाएगा गलती, तो 2 नंबर साफ, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटेन की जो है साम्राज्ञी ने भारत की जो है साम्राज्ञी की उपाधि जिस वर्ष में जो है धारण की वह है, तो कौन सा वर्ष था? 1877, 1876, 1875, 1878। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1877 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 जनवरी 1877 के जो है तत्कालीन ब्रिटिश जो है
वायसराज लॉर्ड लिटन, ठीक है, 1876 से 1880 तक, ठीक है, द्वारा दिल्ली दरबार का जो है आयोजन कर ब्रिटेन महारानी जो है विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद की जो है उपाधि से विभूषित कर उन्हें जो है भारत की सामग्री घोषित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, बिना किसी दूरदर्शनी की जो है सहायता लिए हुए ग्रहों की सही स्थिति पता करने की जो है अद्भुत वेधशाला भारत के किस नगर में है? लखनऊ में, मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और देखिए सभी बच्चे, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आईटीआई का काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं बाद में। तो बाद में आप आकर के वही चीज़ पूछिएगा तो बाद में हम रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हो जाएंगे। इसलिए जो अभी से जुड़ के रहिएगा, जो भी सवाल हो बेधड़क कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कभी कभी लाइव भी आ करके आप लोग का डाउट जो हम क्लियर कर दिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है पूछा गया है, सतखंडा नाम की जो है इमारत भारत के किस नगर में है? लखनऊ में, मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, ठीक है। तो लखनऊ जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं, और फटाफट क्वेश्चन और आंसर करेंगे, ठीक है। ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोग को एकदम सही और सटीक तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रथम बार एक दूसरे से भेंट किस नगर में हुई थी? प्रथम बार जो है एक दूसरे से भेंट जो है किस नगर में हुई थी महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की? लखनऊ में, मुंबई में, लाहौर में, दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में। याद रखिएगा, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ मिले थे? तो लखनऊ में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया, महामना की जो है संज्ञा किसे दी गई है? दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, यहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से भारतेंदु युग के हिंदी साहित्यकार नहीं है। यहाँ पर पूछा गया हिंदी साहित्यकार जो है नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों तो है, बाल कृष्ण भट्ट और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये दोनों हैं। ओके, उसके बाद देखिए ऑप्शन यहाँ पर है ईशांत अल्लाह खान और जो है देवकी नंदन खत्री। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, ठीक है, ईसा अल्लाह खान राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विविध सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो उस टाइम पूछा गया था 2002 में, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का जो है राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार त्रिवेदी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रसिद्ध मनीषी अमीर खुसरो को की जो है कब्र कहाँ पर है? अब देखिए प्रसिद्ध जो है अमीर खुसरो जो हैं उनकी कब्र कहाँ पर है? पेशावर में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, आगरा में। तो इनका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में है, ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली में। ओके, अमीर खुसरो जो है 1253 से लेकर के 1335 का जो है निधन इनका 19 अक्टूबर 1325 होगा, ठीक है, 1325 को हुआ था, तथा इन्हें जो है दिल्ली में उनके गुरु निजामुद्दीन की जो है दरगाह के निकट दफनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी की प्रसिद्ध कीर्ति त्रिलेखा के लेखक हैं। तो लेखक से रिलेटेड जो है 1-2% 100% श्योर है, जो आएगा ही आएगा, याद रखिएगा आप सभी। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का
12 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा। ओके, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा आप सभी। ये जो पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1934 में हुआ था। ठीक है, 1934 भी याद रख सकते हैं। उसके बाद चलिए, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार रिपीटेड है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कल भी हम क्वेश्चन कराए थे, उसमें भी हम रिपीट कर रहे थे, और आज देखिए 2002 में पूछा गया था, तो कंफर्म भी हो जाएगा आप सभी का। यहाँ पर देखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। हम कल सिर्फ बता रहे थे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था, तो 1919 में। यहाँ पर देखिए, अगर दिन भी दिया हुआ रहे तो याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे 1919 तो याद रखेंगे, लेकिन फिर गलती कर बैठेंगे यहाँ पर। ठीक है, कभी कोई ये मार के आ जाएंगे, कोई ये मार के आ जाएंगे। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, 20वीं सदी का सबसे बड़ा गणितज्ञ किसे कहा गया है? तो 20वीं सदी के जो है सबसे बड़ा गणितज्ञ किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा GH हार्डी को जो है कहा गया है, सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया, महान रचना कवितावली के रचयिता हैं? तो महान रचना जो है कवितावली के रचना, यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन जैसा कि हमने पहले बोला और यहाँ पर पूछा भी गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का जो है राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तुलसीदास जी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी की महान रचना नीरजा की जो है रचयिता है? अब देखिए यहाँ पर भी पूछा गया उसी तरह के प्रश्न, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, महादेवी वर्मा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महादेवी वर्मा। नीरजा महादेवी वर्मा की जो तीसरी कविता संग्रह है, जिनका जो है प्रकाशन 1934 में, ठीक है, 1934 में हुआ था, और इनमें जो है 1931 से 1934 तक की रचनाएं हैं। ठीक है, 1931 से लेकर के 1934 तक की रचनाएं हैं, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, स्त्रियों को प्रसिद्ध मासिक जो है पत्रिका मेरी सहेली की जो है प्रधान संपादिका है, तो उस टाइम जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पर देख सकते हैं श्रीदेवी, शिवानी, ठीक है, वैजंती माला और हेमा मालिनी, तो उसका जो है राइट आंसर हो जाता 17 का डी ऑप्शन। ठीक है, हेमा मालिनी। ओके, तो ये जो है कब की बात है? तो यहाँ पर इसका प्रथम प्रकाशन मार्च 1987 में, ठीक है, 87 में हुआ था। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के थल सेना अध्यक्ष है, तो उस टाइम के अनुसार भारत के थल सेना के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एस पद्मनाभन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया, द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने हेतु किस भारतीय गणितज्ञ ने जो पद्धति ज्ञात की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का जो है राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, श्रीधराचार्य। ठीक है, सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अभी आप लोग जो है पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा। ओके, और देखिए अभी पढ़िए चाहे आप बुढ़ापा में पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। आप कहिए बुढ़ापा क्यों बोल रहे हैं सर? तो देखिए अभी पढ़ लीजिएगा तो आप के जो है बच्चे को पढ़ाने में भी आसानी होगा, नहीं तो बुढ़ापा में जो है आपके बच्चे को भी जो है पढ़ाना पड़ेगा आपको। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी पढ़े हुए रहिए तब जा कर के बच्चे को सही जो मार्गदर्शन और ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, और पहला गुरु जो होता है माता पिता ही होते हैं, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए अभी पढ़िए, ठीक है, और जॉब लीजिए, सही जगह जो है सेटल होइए। उसके बाद जो है मेहनत कीजिए सही तरीके से, और अपने फैमिली मेम्बर्स को आगे ले जाइए, अपने परिवार का जो है नाम रोशन कीजिए। ओके, तो इसलिए जो पढ़िए ज़रूर से ज़रूर, सभी बच्चे से एक रिक्वेस्ट है, पढ़िए, क्योंकि एजुकेशन बेस्ट लाइन है। ठीक है, आप लोग के लिए एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण
लाइन है। ओके, इसलिए जो है जितना हो सके उतना स्टडी कीजिए और मजबूत बनिए और जॉब हासिल कीजिए। काम तो करना पड़ेगा आपको, आप लेबर कैटेगरी में खटिए, चाहे आप ऑफिस में खटिए या कहीं भी जॉब में खटिए, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन वही है, एक रॉयल ज़िंदगी होता है, तो इसलिए जॉब ज़रूरी है रॉयल ज़िंदगी के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बचत बैंक खाते पर ब्याज का परिकलन किया जाता है, तो कितना किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 20 का जो है, यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन 10 तारीख से। हाँ, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 तारीख से मास के जो है अंतिम दिन के न्यूनतम राशि पर। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है भारतीय थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है? अब देखिए, भारत थल सेना के जो है मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को जानना चाहिए। सेना के क्षेत्र में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लखनऊ जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वीं सदी का व्यक्ति किसने किसे जो है माना गया है? 10वीं सदी के जो है व्यक्ति किसे माना गया है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, महात्मा गांधी को, यहाँ पर जो है अब्राहम लिंकन को, लियोनार्डो द विंसी, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो किस राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन को माना गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस विदेशी मनीषी ने जो है अवधी भाषा में प्रभावित होकर भारत की नागरिकता जो है ग्रहण किया तथा हिंदी एवं अवधी साहित्य में अग्रगण्य स्थायी प्राप्त किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आंदोलन या जो है एस्लीमैन, फादर कमिल बुल्के या जो है एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन। ठीक है, फादर कमिल बुल्के जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ईंधन के रूप में जो है किसका प्रयोग होता है? तो थेरियम का या जो है रेडियम का, यूरेनियम का या पेट्रोलियम का। तो किसका प्रयोग होता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूरेनियम का प्रयोग होता है, याद रखिएगा आप सभी। यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का सूर्य से उत्सर्जित किस विकिरण के कारण जो है ऊष्मा प्राप्त होता है? तो किस विकिरण के कारण जो है ऊष्मा प्राप्त होता है हम लोग को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंफ्रारेड जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते भी होंगे और पढ़े भी होंगे। इंफ्रारेड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद जो है 25 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया सामान्य ज्ञान के। अब सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन फटाफट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक पराक्रम जिसमें सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है वह है, तो वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका तो प्रकाश संश्लेषण होता है। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था एक रेडियो प्रसारण में 40 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति की तरंग उत्सर्जित है यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की गति 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड हो तो उत्सर्जित तरंग का जो है तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो इसको जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तब जाके इसको सॉल्व कर पाइए। तो इसका राइट आंसर हम जो है बता देते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आँख के चश्मे की लेंस का पावर किस मात्रक में जो है मापी जाती है? ठीक है, तो चश्मा का दुकान जिसके पास होगा उसको पता होगा। ठीक है, डेसिबल में मापी जाती है या डायोप्टर में मापी जाती है या सेंटीमीटर में मापी जाती है, इनमें से कोई में किस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके,
उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो जिस रंग की किरण प्रिज्म में आधार की ओर होती है वह है लाल, पीला, बैंगनी, हरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, बैंगनी कलर का होता है। ओके, उसके बाद चलिए विद्युत प्रेरण का जो है मात्रक है, तो एसआई मात्रक से भी क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो 30 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर ए ऑप्शन, हेनरी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता का मात्रक है तो हेनरी संग बर्नौली ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का जो है राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गैस जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है 5 किलोवाट की विद्युत मोटर 6 घंटा प्रति कार्य करती है, एक सप्ताह में वह ऊर्जा होगी। तो इसका जो है निकालना पड़ेगा आप सभी को। ठीक है, फार्मूले पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 210 किलो घंटा वाट घंटा। ठीक है, तो देखिए अगर इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो इस तरीके से कर सकते हैं, प्रतिदिन वह ऊर्जा बराबर हो जाएगा पी और गुने टी। ठीक है, टाइम भी तो देखना है, तो यहाँ पर स्मॉल टी हो जाएगा। उसके बाद जो है 5 किलोवाट हो गया। ठीक है, किलोवाट गुने 6 घंटा। ठीक है, कितना समय लग रहा है? 6 घंटा। अब 6 पंचे कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, 30 हो गया। अब पूछ रहा है क्या? 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, तो एक सप्ताह, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होता है। तो 7 दिन का जो है व्यय ऊर्जा, तो 7 गुने 30 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 7 या 21 आ जाएगा। तो 210 राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आप लोग बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का जो है मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो है मात्रक क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेबर। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पिकोफेराड किसका जो है मात्रक है? पिकोफेराड जो है वह किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारिता का जो है मात्रक है। ओके, 34 का जो है राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारी का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया बर्फ की गुप्त उष्मा कैलोरी प्रति ग्राम है, तो बर्फ की जो है उष्मा कैलोरी प्रति ग्राम कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 35 का डी ऑप्शन। ठीक है, 80 जो है राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ की जो गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। एक गर्म बर्फ को जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल में जो है बदलने में लगे ऊर्जा को बर्फ की गुप्त उष्मा या गलन की जो है गुप्त उष्मा कहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, 80 जो राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों, आप लोग के लिए जो है आई बटन में भी लिंक 1 2 3 वीडियो का जो है लगा हुआ रहता है, तो उसको भी देख सकते हैं और जो है हमें सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, और देखिए आप लोग जो है वीडियो के नीचे जो है कुछ अफिलिएटेड लिंक भी रहता है, अगर उस पर भी क्लिक करके अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं फ्लिपकार्ट से या मंत्रा से, ठीक है, तो ख़रीदारी कर सकते हैं। उस पर क्लिक करके आपको सिर्फ चले जाना है अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट पे। ठीक है, उसके बाद आप लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, जो भी खरीदना चाहते होंगे, परचेज करना चाहते होंगे तो खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान नियम है, तो आप लोग जानते होंगे आइंस्टीन के क्या ऊर्जा द्रव्यमान नियम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ई बराबर mc²। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन मैग्नेटिक तरंग नहीं है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग नहीं है। ठीक है, एक्सरे किरण, प्रकाश किरण, उष्मा विकिरण या ध्वनि तरंग। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का जो है राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ध्वनि तरंग जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एरोमेटिक नहीं है? तो एरोमेटिक यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन जो है नहीं है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है? एथेन या जो है बेंजीन। तो कौन जो है खुली श्रृंखला का जो है उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एथेन ही राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आकाश का वह भाग जहाँ पहुंचकर प्रकाश भी वापस नहीं आता तथा सभी कुछ उसमें समा जाता है, वह है। तो जहाँ पर जो है प्रकाश भी वापस नहीं आता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक होल। आप लोग जानते भी होंगे ब्लैक होल। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आयन विद्युत आवेश युक्त कण होते हैं। हाँ, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Al3+ एवं SO4 2- के जो है संयोग से बनने वाले यौगिक का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है Al2SO4 ब्रैकेट 3 राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फेरस क्लोराइड FeCl2 में जो है आयरन का परमाणु भार 56 है। Fe का जो समतुल्य भार यहाँ पर है, तो इसका जो है बताना ही क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 43 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, 28 जो है राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। Ca तथा CO3 के जो है संयोजकताएं 2:2 है। तो यहाँ पर पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन जो है CaCO3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूत्र भी एक ना एक चीज़ का पूछा जाएगा, धोने का सोडा का या चीनी का सूत्र कोई ना कोई एक पूछा जाता है निश्चित तौर पे। NaHCO3 का जो है रासायनिक नाम है, तो इसका जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखिएगा। ठीक है, NaHCO3 का क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक यहाँ पर पूछा गया है। तो कार्बनिक यौगिक जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C2H6। हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है, C2H6 जो है राइट आंसर हो जाएगा 46 का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक है। यूरिया तैयार किया गया था या शुगर या जो है एसिटिलीन या मीथेन? कौन जो है सबसे प्रथम यानी कि पहला बार तैयार किया गया था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन। ठीक है, यूरिया जो है तैयार किया गया था। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। कार्बन परमाणु की संयोजकता है। तो कार्बन परमाणु की क्या संयोजकता है? तो डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, 4 होगा, आप लोग जानते होंगे। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र। हाँ, इससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई ना कोई एल्केन का या एल्केन कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो इसका भी जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा आप सभी। तो 49 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी CnH2n+2। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु भार की इकाई है। तो ग्राम है, पाउंड है, क्या है परमाणु भार की इकाई? तो यहाँ पर जानते होंगे परमाणु भार की इकाई जो है ग्राम जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर अच्छा लिख दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करने से क्या होता है ना, हमारा मनोबल आप लोग के प्रति जो है लगता है बच्चे एक्टिव हैं। ठीक है, एक्टिव रहने से ये बेनिफिट होता है जो हमें भी मन लगता है आप लोग को जवाब देने में, पढ़ाने में। ओके, तो बात रहा ये तो जीके जीएस का जो है क्वेश्चन हम करवा ही रहे हैं, मैथ का भी जो कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे उसी टाइप के और उसको प्रैक्टिस करते रहिए तो मैथ में भी जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं आप सभी। अगर इतना देर देखें वीडियो तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। इसका जो ITI का एग्ज़ाम होगा किस दिन? तो संडे को होगा। ठीक है, तो संडे को जो है इसका एग्ज़ाम होगा। ओके, और संडे सभी लोग फ्री रहते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, और जो है सेंटर कहाँ कहाँ गया है तो उसका भी जो है हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो को भी जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक जो है आई बटन में दे देंगे।
या आप लोग डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सब ही वीडियो को जो है देखते चलिएगा, जिससे कि हम नहीं चाहते जो आप लोग का एक भी वीडियो मिस हो और आप लोग को जानकारी कम मिले। सभी वीडियो को जो है थोड़ा देर के लिए, वीडियो कितना देर का रहेगा, 15 मिनट 20 मिनट, कुछ इंपॉर्टेंट रहता है तो छोटा ही वीडियो रहता है। ठीक है, एजुकेशन वाला जो पढ़ने वाला रहता है वो थोड़ा जो है लंबा वीडियो होता है, लेकिन कोई नॉलेज इन्फॉर्मेशन देना होता है तो शॉर्ट वीडियो रहता है, 10 से 12-15 मिनट हार्डली जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी जो है ध्यान में रखिएगा आप लोग, और मेरा सभी वीडियो को देखते चलिएगा, आप लोग को कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है 100%। ठीक है, और जो है मैथ का भी क्वेश्चन कोशिश करेंगे आप लोग को प्रोवाइड करा देने का। ठीक है, आप लोग उस टाइप के पर्सन को जो है रिवीजन करते रहिएगा। तो क्या करना है आपको, 150 जो नंबर के एग्ज़ाम आपको इतना क्वेश्चन बनाना है, जो कि 300 नंबर का रहता है। ठीक है, तो इसमें से जो है आप लोग 300 नंबर में से ना 250 ले आइएगा ना, तो समझिए टॉपर हैं आप। ठीक है, 360 380 यहाँ पर सॉरी 250 260 270 80 जितना भी ऊपर जाइए 250 से समझिए टॉपर है। और आपको बिहार जो है ऑल ओवर बिहार में समझिए आपको क्या करना है, टॉप करना है। ठीक है, बिहार का जो है ये जितना भी बच्चे होंगे ऑल ओवर बिहार के आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, तो आप समझिए 1 नंबर लाना है, 1 2 3। ठीक है, इस हिसाब से इतना तैयारी कीजिए कि 1 2 3 जो ऑल ओवर बिहार में आ सके आपको। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक होता है। ठीक है, और एक होता है ओपन मेरिट लिस्ट वाइज। ठीक है, तो ओपन वाइज आपको लाना है ऑल ओवर बिहार में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में तो ऑलरेडी ओपन में अगर अच्छा रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट में तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, ये 100% गारंटी है। इसलिए जो है मेहनत कीजिए जम करके, और एक बार में नहीं याद हो दोबारा से देख करके जो है याद रख लीजिएगा। ठीक है, और पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा। आज के डेट में जो नहीं पढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ना बहुत ही टफ हो गया है, एजुकेशन लाइन जो है। ठीक है, अब चोरी चकारी से भी कोई कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और समय को व्यर्थ कभी मत जाने दीजिए। अब देखिए पास्ट सोचिएगा और फ्यूचर सोचिएगा तो वो बेकार है। प्रेजेंट अगर अच्छा होगा तो पास्ट तो छोड़ ही दीजिए, फ्यूचर ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग प्रेजेंट टाइम को जो है अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फ्यूचर ऑलरेडी आपका अच्छा हो सकता है। अगर प्रेजेंट खराब बनाइएगा तो समझ लीजिए फ्यूचर आपका कहाँ गया, खराब बनते चला जाएगा और समय बीत जाएगा, उसके बाद जो आप लोग के पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए सही गाइडेंस भी ज़रूरी होता है आज के डेट में। ठीक है, और एजुकेशन में है तो टेक्निकल डिग्री ज़्यादा बेस्ट है आप लोग के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 10th कीजिए, 12th कीजिए, उसके बाद टेक्निकल डिग्री की तरफ बढ़िए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि जॉब जल्दी मिल सकता है। जॉब मिलने के बाद जो है और भी कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।